देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली, क्या इसे धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी हो रही है या फिर कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं अलीना खान। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ों की परिभाषा बदल दी है ताकि बड़े स्तर पर माइनिंग को ग्रीन सिग्नल मिल सके। लेकिन आज सरकार ने इस पूरे नैरेटिव पर जबरदस्त ब्रेक लगा दिया है। रविवार को केंद्र सरकार ने ऑफिशियल तौर पर सभी खबरों को खारिज करते हुए कहा, अरावली में माइनिंग को लेकर कोई भी नया रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अरावली क्षेत्र में नए माइनिंग पत्तों पर पहले से ही पूरी रोक लगी हुई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो कह रहे हैं कि अरावली खुल गई है वो या तो गलत जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं या फिर जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुंदरबन टाइगर रिजर्व में मीडिया से बात करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी की गई परिभाषा से अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा प्रोटेक्टेड एरिया के दायरे में आ जाता है। यानी जो लोग कह रहे हैं कि अरावली छोटी हो जाएगी, असल में अरावली और ज्यादा सुरक्षित हो रही है। सबसे ज्यादा हंगामा हुआ 100 मीटर के क्राइटेरिया को लेकर। दावा किया गया कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों में माइनिंग अलाउड हो जाएगी, लेकिन सरकार ने इस बात को बिल्कुल गलत और भ्रम फैलाने वाला बताया है। सरकार का कहना है कि 100 मीटर का स्केल सिर्फ पहाड़ी को पहचानने का तरीका है, ये माइनिंग की इजाजत नहीं देता है। माइनिंग पर रोक पूरी पहाड़ी प्रणाली पर लागू होती है, ना कि सिर्फ उसके शिखर या ढलान पर। इसलिए ये मानना कि 100 मीटर से नीचे सब कुछ खुला है, ये सच नहीं, सिर्फ अफवाह है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में रोल बहुत अहम है। मई 2024 में अरावली में चल रहे अवैध माइनिंग के पुराने केसेस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक विशेष समिति बनाई थी। इस समिति में शामिल थे पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के प्रतिनिधि, टेक्निकल और सर्वे एजेंसीज के एक्सपर्ट्स। समिति का काम था अरावली की एक ऐसी परिभाषा तैयार करना जो हर राज्य में एक जैसी हो, ताकि लूप होल्स का मिसयूज ना हो सके। समिति की रिपोर्ट में एक बात सामने आई, सिर्फ राजस्थान के पास 2006 से एक क्लियर और लीगल परिभाषा थी। इस परिभाषा के मुताबिक उस पहाड़ी के चारों तरफ एक लोएस्ट बाउंड्री के अंदर माइनिंग पूरी तरह मना होगी, चाहे उस बाउंड्री के अंदर जमीन सीधी हो या ढलान वाली, माइनिंग अलाउड नहीं होगी। इस मॉडल को अब हरियाणा, गुजरात और दिल्ली ने भी अपनाने पर सहमति दी है। सिर्फ परिभाषा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर्स भी ऐड की गई हैं। 500 मीटर के अंदर अंदर मौजूद पहाड़ियों को एक ही माउंटेन रेंज माना जाएगा। माइनिंग से पहले सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मैप्स पर पहाड़ियों का मैपिंग जरूरी होगा। कोर जोन और प्रोटेक्टेड जोन को क्लियर तरीके से पहचान कर मार्क किया जाएगा। यानी अब ना कंफ्यूजन बचेगी, ना मैनिपुलेशन का मौका। सरकार ने साफ कहा है कि ये कहना कि 100 मीटर से नीचे माइनिंग अलाउड है, ये बिल्कुल गलत है। अरावली पर जो भी रोक है वो सिर्फ एक हिस्सा नहीं, पूरी पहाड़ी प्रणाली पर लागू होती है। इस मुद्दे पर अफवाह फैलाना सिर्फ गलत नहीं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना भी है। तो सच बिल्कुल साफ है, अरावली को खोदने का नहीं, अरावली को बचाने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य तीनों एक ही स्टैंड पर खड़े हैं और जो लोग कह रहे हैं कि अरावली खतरे में है, असल में वो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अरावली सुरक्षित है, माइनिंग पर रोक बरकरार है और अफवाहों पर सरकार का सीधा प्रहार है।